शाबाश। नाखून नहीं है, नाखून नहीं है, है खुजली हो रही है कंघी से इसकी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग दोस्तों। और ब्लॉग में क्या बनाएं, आजकल अंदर बैठे बैठे कुछ बनाने का भी समझ में नहीं आ रहा है, ना खाना बनाने का समझ में आ रहा है, ना ब्लॉग बनाने का समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, लेकिन बच्चे लेट में उठे तो ये बिस्तर भी मेरा फैला हुआ है। और यहाँ चल रही हैं ऐसी हवाएं, पर्दे उड़ रहे हैं। तो बाहर बारिश तो नहीं लगी कल रात से, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम कुछ सुहाना हो रखा है। लेकिन थोड़ी सी धूप की ज़रूरत तो थी, क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे हैं ना। और मशीन में भी धो, लेकिन कपड़ों को धूप लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे धुल रहे हैं अभी कपड़े। तो मैं धूप का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन धूप तो आने की नहीं, तो कपड़े ऐसे बढ़ जाते हैं, बाल्टी भर जाती है। तो मैंने लगा ही दिया उनको। उसके बाद मैं ऊपर ग्रिल में डाल दूँगी, या फिर धूप आएगी तो देखते हैं। वैसे लक्षण तो लग नहीं रहे। और काम करते करते पसीने से मेरी बिंदी भी निकल रही है, क्योंकि घर में मैं ना कुमकुम वाली बिंदी लगाती हूँ, वो स्टिकर वाली नहीं लगाती, क्योंकि उससे बहुत चिपचिप होती है। तो कुमकुम वाली लगाई थी, और वो जैसे ही मैंने मॉर्निंग में मुँह धोया तो निकल गई। और एक बार बाहर का मौसम देख लीजिए, हमारे डोई वाले में क्या हाल है मौसम के। तो कुछ ऐसा मिजाज रखा है मौसम का। और फूल दिखाती हूँ आपको मैं, कितने प्यारे प्यारे खिले हुए। फूल के साथ साथ फूल एक है और घास फूस ज़्यादा है। तो मैं जब इस घास को खींच रही हूँ, पूरी मिट्टी साथ में आ जा रही है। तो ये अब खाली करके इसकी मिट्टी सुखानी पड़ेगी, क्योंकि बारिश होने से ना काई काई जैसा लग रहा है। गुड़हल मेरा इतना बड़ा हो चुका है, देखो इतना सा था नहीं पिछले महीने, अभी 1.5 महीने में इतना बढ़ चुका है। और डेंथस को धूप चाहिए होती है, धूप नहीं है लगभग 5-6 दिन से, तो वो फिर भी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये है मेरा मोगरा, और जब इसकी 2 कलियाँ भी खिल रही हैं तो मेरे किचन के अंदर तक इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और बहुत प्यारा लग रहा है ये देखो। और ये गुलदाउदी अगले साल, मतलब इस ठंडी के लिए बचा के रखी मैंने। और ये देखो कितना प्यारा खिला हुआ है पिंक रोज़। और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि पिछली बार तो इन दोनों, देखो ये दोनों के दोनों पिंक रोज़ होते हैं, इन दोनों के दोनों में से कोई एक तो मुझे याद है कि रेड फूल आया था एक में, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए। और जबकि मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है कि कहीं ना कहीं रेड रोज़ तो खिला था यार मेरे बगीचे में। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो कहाँ गया, ये दोनों पिंक कैसे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ कि इसकी ये, इसको तोड़ देते हैं। अब इसमें फिर से नई कलियाँ खिल रही हैं। बाकी यहाँ भी वही है, जहाँ देखो मैंने यही लगाया रहता, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी नहीं है, और ब्लूम अच्छे से करता है, और रोज़ ही नई कलियाँ खिलती रहती हैं। तो सब गमलों में मैंने यही ठूस रखा है। तो ये है मौसम के हाल। और ये है मेरे तोरी की बेल, तोरी का लगला, और उसके साथ में ये गेंदे का पेड़ देखना कितना बड़ा हो गया है। तो मैंने इसको हटाया नहीं, रहने ही देती हूँ। वैसे भी क्यारी में कुछ खास है नहीं, आजकल बरसात में कुछ होता भी नहीं है। तो कुछ मिर्चें हैं, कुछ भिंडियाँ हैं अगर होंगी तो, और ये करेले की बेल दिख रही होगी आपको, जिसमें पीले पीले फूल खिल रहे हैं। करेले होंगे तो होंगे, बस बाकी पुदीना वगैरह है। तो घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली है मैंने। और ये फैला हुआ है क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ, तो सर्फ वगैरह सब यहीं पे रखा है मैंने खोल के। कुक्कू की खुजली अभी शांत नहीं हुई है और कुक्कू को भूख लग गई है। तो चलिए, मशीन का काम मैं बाद में करूँगी आधा, उसमें बहुत सारा काम हो जाता है और सामने रहना पड़ता है। तो फिलहाल मैं बना लेती हूँ इस दलिए को। और दलिया बन रहा है दूध वाला, मतलब एक वैसा भी बनता है घी में नॉर्मल चीनी के साथ फ्राई करके, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये बन रहा है दूध वाला। और उसके बाद बनाते हैं रोटी, खाते हैं नाश्ता। आपको नाश्ता भी हो गया और बारिश भी आ गई। धूप का तो कोई मतलब ही नहीं है आज, तो कपड़े डालने पड़ेंगे मुझे पंखे के नीचे। ये देखो दोस्तों, गरीब ब्लॉगर का गरीब सा सेल्फी स्टिक ऐसे टूटा फूटा है ये, और फेंक नहीं रही हूँ मैं इसको, ऐसे ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और जो इसकी वायर वगैरह होती है ना, और फ़ोन से अटैच होती है जो,
तो वो भी टूट गई है और उसका बटन भी मैंने सब तोड़ दिया है। तो अब जुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसका बटन क्या है, जब दबा रही थी मैं तो इधर उधर चला जाता था, तो मैंने तोड़ ही दिया ढंग से ही, जब यूँ त्यों काम नहीं आने था। तो ऐसी है तो कुछ ऐसी मेरी सेल्फ स्टिक, ये देखो। बाकी इधर से पूरी ठीक है, काम चलाओ ठीक है, लेकिन ये कहीं बाहर ले जाने लायक नहीं है, बेइज्जती करवा देगी। तो फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही जोड़ रही हूँ, घर पे यूज़ करने के लिए ठीक है ये। अरे चला जा, कुछ तो होगा। रुक जा, चार्ली से 6 year old boy and he loves holiday. मैंने यासिन खाना, he loves his। तो दोस्तों टाइम हो गया है 5 और मैं सोने की बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे नींद आई नहीं। 1 घंटे से मैं लेटी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और कल रात में इतना लेट सोई थी, तो मैंने सोचा सो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। तो छत में आ गई मैं और आधे दिन के बाद धूप लग गई थी और मेरा आदित्य देखो क्या कर रहा है। वाह, गुड जॉब। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा पानी रुक जाता है हमारी छत में, ढलान ठीक से नहीं बनी हुई है, इसलिए आदित्य को मैंने काम दे दिया है कि तू वाइपर से इस पानी को नीचे की ओर धकेल दे। और ये देखो, ये वायर मैंने आज लगाई है और कहाँ लगा रखी है इस टी से लगाई है मैंने, ये आपको हंसी आएगी देख के। तो यहाँ पे लगाई है, ये है दरवाजे की कुंडी का जो ये होता है, जो भी होता है, तो वहाँ लगाई है, क्योंकि ये तार ना वहाँ टी तक बिल्कुल नहीं पहुँच रही थी, थोड़ी सी एक मतलब थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने काम चलाने के लिए यही कर दिया। और बाकी जो पहले वाली तार थी ना वो टूट रही है बार बार, इसलिए वो तो काम में आ नहीं सकती। और बाकी कपड़े डाले हुए हैं ग्रिल में, तो कपड़े मैंने ड्राई करके डाले थे आज और कपड़े सूख गए हैं मस्त। और साथ में लाई में कि एक टॉवल भी, इसको भी डाल देते हैं। और आदर्श गया है दूध के लिए, वो दूध लेके आएगा और फिर बनाते हैं हम अपने लिए चाय। गर्मी हो गई, करते भाई 5 पे कर दे पंखा। पसीना आना। मेरा लड्डू दूध लेके आ गया, इसी को बेचती हूँ मैं, इसको थोड़ा फैटी हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि चल भाई इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाएगी, पसीना निकल जाएगा और मेरा बिट्टू फिट एंड फाइन हो जाएगा। तो चलो तू रेस्ट कर और मैं किचन में जाती हूँ, किचन में थोड़ा रह रखा काम, किचन का काम निपटाते हैं, उसके बाद जाएंगे वॉक पे। और मुझे ये पिंपल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको जाने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। जा ले जा, नीचे ले जा, तेरे टायर में पूरा कीचड़ लगा है। और कल ही मारा नहीं आगे, देखो कली को डांटती हूँ, कली पहले ही कान नीचे कर दी, कली को डांटती हूँ। देखो ना, किसने कहा तू जाने को, किसने कहा, किसने कहा? वो कली सोचेगी ना, कली सुन रही है मेरी बात? कल मुही आ गई। ये देखो दोस्तों, आसमान कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, हाय हाय, कैमरे में और भी ज़्यादा अच्छा रहा है, मस्त। और ये चांद भी निकल आया है, चंदा मामा। और अभी इतनी तेज़ धूप लगी है कि पसीना पसीना हो गई मैं काम करते करते। और कली को रोटी चाहिए, बट कली आपके लिए रोटी नहीं है। छत से कपड़े लाने में इतना पसीना हो गया, इतनी गर्मी लग रही है ना छत में, बहुत तेज़ धूप लगी है, पता है लग ही नहीं रहा है कि बारिश हुई होगी। सुबह काफ़ी ठीक था मौसम, सुबह ठंडा ठंडा। और ये देखो खजूर खाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। ये बॉक्स में लेके आ रखी हूँ मैं, मतलब ये बॉक्स में ही था और इसके अंदर बीज भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन खजूर है, रेडी टू ईट वैसे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन जो नेचुरल सोर्स होते हैं ना मीठे के जो भी नेचुरल सोर्स होते हैं ना, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वो नट्स हो, तो ये सब मुझे ठीक लगता है, इनको मैं खा लेती हूँ। बाकी जो मीठा बनता है जैसे खीर, सेवई, हलवा, दलिया, ये सब मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है।
इसलिए मैं अपने लिए लेकर आई हूँ खजूर, क्योंकि बॉडी में शुगर होना भी ज़रूरी है ना। बीमारी नहीं, मतलब शुगर की मात्रा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ सब्ज़ी लेने। तो मैं सब्ज़ी वाले भैया का इंतज़ार कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन 1 आध घंटे से वेट कर रही थी मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज वो नहीं आएंगे, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो टमाटर ख़त्म हो गए हैं और बाकी सब्ज़ी भी लेके आएंगे। मैं पता किस लिए चाह रही हूँ, सब्ज़ी तो लानी है, लेकिन मुझे लानी है कटिंग लेके आनी मुझे, किसकी, क्रोटन की। तो एक क्रोटन था मेरे पास, वो ही ऐसी लीव्स वाला, नॉर्मल जो लीव्स होती हैं शेप में, वो ख़राब हो गया है। और उससे ज़्यादा अच्छा मुझे वो जो पतली पतली लीव्स वाला होता है ना, येलो डस्ट होती है जिसमें, तो वो ज़्यादा पसंद है। तो वो लेके आना है, मैंने कटिंग लेके आनी, क्योंकि कटिंग लगाने का टाइम आ चुका है, बरसात शुरू हो चुका है। तो सब्ज़ी तो मिली नहीं आज, और मैं लेके आ गई हूँ ये वाला क्रोटन। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसकी कटिंग्स लगाऊंगी कल। और सब्ज़ी इसलिए नहीं मिली कि आज ईद थी और सब्ज़ी वाले भैया आज वहाँ पे आए नहीं थे। और सब्ज़ी का भाव सुन के तो मैं बेहोशी होने वाली थी। 100 रुपये किलो टमाटर और 60-70 रुपये किलो से नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन खाना तो है। तो कल चलूँगी मैं सब्ज़ी के लिए, और कल लगाएंगे हम इसकी कटिंग। आदर्श के सोने के लिए कपड़े चेंज हो रहे हैं। और आज फिर से ये अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरम मूवी देख रहे थे। और जब तक ये मूवी देख रहे थे तो मैंने इतना बड़ा काम किया ना आज, मतलब कि जो हमारा मेन डोर है ना, उसके ऊपर ततैयों ने छत्ता बना रखा था। तो बहुत देर से मैं उसके पीछे लगी हुई थी, और फाइनली मैंने उसको, और मुझे इतना डर लग रहा है ना, तब से पैर में कुछ भी बैठ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मधुमक्खी ना बैठी हो मेरे सर पे, पैर पे कुछ भी टच हो रहा है। तो सारा छत्ता मैंने गिरा दिया है, और एक शॉट मारा मैंने, एक शॉट में ही वो ततैया का छत्ता गिर गया था। हाँ, एक छत्ता तो गिरा दिया है, और एक छत्ता और है, लेकिन वो ऐसे भयंकर कॉर्नर में है कि मुझे मुंडी बाहर निकालनी पड़ेगी दरवाजे से। और फ़िलहाल एक छत्ता गिरा दिया है, नेक्स्ट देखते हैं कब गिरा पाऊँगी मैं। बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने। रुको, पर्दा लगाओ। तो अभी तक मेरे पैर ऐसे जैसे काँप रहे डर के मारे। और मैंने अंदर की लाइट बंद करके मैं उन पर अटैक करी थी, तो उनको दिखा नहीं। और बीच में मैंने लाइट जलाई, और क्या हुआ कि मैं उस पर शॉट मारने वाली थी, तो वो डंडा इतना लंबा, तो एकदम से खींच भी नहीं पा रही थी मैं दरवाजे के अंदर। तो जैसे मैंने लाइट खोली और मैंने छत्ते पे हल्का सा टच करा, इतनी स्पीडली आई ना एक मधुमक्खी मेरी तरफ, और मैं उछल के स्टूल से नीचे। और वहाँ पे ना सर्फ का पानी भी गिरा हुआ था, तो सर्फ का पानी डाला मैंने पैरों पे। तो क्या करें, मारना तो नहीं चाहती थी मैं, लेकिन परेशान बहुत हो गई थी मैं। और वो इतना अभी 5-6 महीने में, 5-6 महीने क्या 2-3 महीने में इतना बड़ा छत्ता बना देगी, तो फिर वो भी ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने अभी निकाल दिया। तो वही ततैया का छत्ता भी निकाल दिया, और खाना पीना हम खा चुके हैं, और टाइम हो गया 11। मुझे 1 घंटा लगा, मैं 10 बजे से लग गई थी उस काम पे, और 1 घंटा लगा मुझे ततैया का छत्ता गिराने पे। तो एक गिर चुका है, एक विकेट तो गिर चुका है गाइस, और दूसरा दिखाऊंगी मैं आपको कल। तो अभी मैंने वो छत्ता देखा भी नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो चलिए अब करते हैं सोने की तैयारी। नींद नहीं है इन पे, नींद। एक हम सोचते हैं कि हमको काम से फुर्सत मिल जाए तो कितना आराम करें, हमें आराम नहीं है, और इनको चैन नहीं है, इनको चैन नहीं है। भगदड़ मचा दे रहते दिन भर, और दिन भर इनकी भगदड़ मची रहती है। और अब 2-4 दिन बाद खुलने वाले बच्चों की स्कूल, तो फिर से अपना रूटीन हो जाएगा एकदम करेक्ट। वरना इतना लेज़ी हो गए हम छुट्टियों में, लेट में उठना और सब ऐसे उल्टा पुल्टा हो रखा है। तो मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, और बच्चों की स्कूल खुलने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा।
वैसे भी घर में दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है इन बच्चों ने, तो घर से अच्छा तो यही है कि स्कूल में पढ़े रहेंगे और हम भी रिलैक्स रहें। स्कूल जाने का मन कर, आप जब स्कूल से बोर आते हैं ना फिर तो छुट्टी लेने का मन। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग लगा होगा। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इसी आशा के साथ कि आप लोग ब्लॉग देखते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, हर हर महादेव।